अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको याद है आपने फर्स्ट में भी पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं। यानी हम कहते हैं जब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास प्रॉपर्टी ये भी है कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो क्या होता है कि कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different structure formula and property is called isomers। और ये जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल हमारे पास है जी, ये एग्जांपल है C5H12, ये पेंटेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है एलिफेटिक। इस पेंटेन की अगर ये अरेंजमेंट हो स्ट्रेट चेन में, हम कहते हैं ये एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन चेन। अगर इसके साथ एक ब्रांच लगी हो हम कहते हैं ये आइसोपेंटेन है, और अगर ये दोनों तरफ ब्रांचेस लगी हो हम कहते हैं कि ये नियोपेंटेन है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ये जो फिनोमेना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्केन क्लास की, तो अल्केन के जो पहले 3 मेंबर है उसका आइसोमरिज्म नहीं होता। जैसे मीथेन है, उसका एक ही स्ट्रक्चर है, उसका एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसकी फर्दर कोई और अरेंजमेंट नहीं है। इसी तरह से इथेन है, प्रोपेन है, ये आइसोमर्स शो नहीं करते। ब्यूटेन अगर हो उसके 2 आइसोमर्स हैं, अगर पेंटेन हो उसके 3 आइसोमर्स हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं, हेप्टेन अगर आ जाए तो 9 आइसोमर्स हैं, अगर ऑक्टेन आ जाए तो 18 आइसोमर्स हैं, अगर C9 आ जाए 35 आइसोमर्स है, अगर C10 आ जाए तो 75। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर C30 हो तो तकरीबन 4 मिलियन जो है आइसोमर्स उस कंपाउंड के बनते हैं। यानी कि C30 वाले कंपाउंड को हम उसके जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो 4 मिलियन तक बन सकते हैं। तो यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर में वो बढ़ती जाती हैं। तो ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को हमने मेजर हमारी जो FSC लेवल पे 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। एक हम कहते हैं जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा है जी सीज ट्रांस या जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म वो वही बात जो यहां पड़ी है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जो फर्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं आइसोमरिज्म की, इसकी फर्दर 5 क्लासिफिकेशन की गई हैं स्ट्रक्चर की बेस पे। जैसे सबसे पहले है चेन आइसोमरिज्म। जैसे कि नाम से ही जाहिर है चेन कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जो कार्बन चेन है उसकी नेचर डिफरेंट होगी। तो डेफिनेटली लिख दी है कि टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर से मतलब हमने पहले भी बात की, अगर स्ट्रेट चेन होगा तो हम बोलेंगे नॉर्मल, अगर ब्रांचेस होगी तो आइसो। जैसे पेंटेन है, इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, सिमिलरली इस तरह से क्या होता है नियोपेंटेन। तो ये सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन एक में कार्बन चेन स्ट्रेट है, दूसरे में एक ब्रांच है। अगर तीसरी एग्जांपल लेंगे तो उसके अंदर क्या आता है जी, तीनों जो कार्बन है वो फर्दर 4 कार्बन से अटैच है, ये नियो चेन होती है। तो ये आपके पास है चेन आइसोमरिज्म। दूसरी टाइप पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें बच्चे वही बात कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन क्या होगा जी, पोजीशन किसकी चेंज होगी, सिमिलर या सेम फंक्शनल ग्रुप की। यानी ड्यू टू ये आइसोमरिज्म ड्यू टू अराइज डिफरेंट द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन दी कार्बन चेन। जैसे ये आपके पास है, ये क्लोरीन 1 2 और 3 1 कार्बन पे है तो नाम क्या होगा जी 1 क्लोरोप्रोपेन। यहां पे 1 2 और 3 सेकंड नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। तो ये पोजीशन आपने जो फंक्शनल ग्रुप किया है वो चेंज कर दी है। तीसरी टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जैसे कि नाम से जाहिर है कि क्या होगा, वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे ये C2H6O, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा OH, ये एथानॉल है। अगर इसको इस तरह अरेंज करते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया ऑक्सीजन, ये डाई मिथाइल ईथर है। तो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गए हैं डिफरेंट। ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म।
चौथी जो टाइप्स है वो हमारे पास है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होता है जनाब, ये आइसोमरिज्म कैसे बनते हैं, ये आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बन एटम है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड फंक्शनल ग्रुप वो अनइक्वल कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन में यही है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ पे क्या है जी मिथाइल और एक तरफ क्या है जी एन प्रोपाइल, तो नाम क्या हो गया जी मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। यहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पे क्या है जी ये भी इथाइल है और ये भी क्या है जी इथाइल, तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर। इसी तरह से और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, ये आपके पास 3 पेंटानोन है जी, ये 3 पेंटानोन है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ क्या कर दें प्रोपाइल, ये भी इसका आइसोमर है। ये 3 पेंटानोन और वो क्या है जी 2 पेंटानोन, तो ये एक दूसरे के मेटामरिज्म है।